में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि 1 जनवरी 1818 को आखिर भीमा कोरेगांव में हुआ क्या था। इस वक्त हमारे साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के कमलेश उमाले हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था 1 जनवरी 1818 को, और आखिर हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में लोग पहुंचते हैं और वहां शौर्य दिवस मनाते हैं। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। SK Enterprises, RO water purifier, sales and service, domestic and commercial. Contact number 8089-766-476, near Old Kunal Hospital, plot number 89, जय हिंद नगर, मानकापुर, नागपुर। तो इसकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। सन 1 जनवरी 1818 के अंदर ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव पेशवा जो थे, उनके विरुद्ध में लड़ाई की हुई थी। भीमा कोरेगांव की जो हिस्ट्री है, भीमा का जो मतलब है वो था रिवर, और कोरेगांव था वहां का प्लेस। भीमा जो रिवर थी, वहां पे ब्रिटिशर्स और पेशवाओं के विरोध में जो जंग हुई, उस जंग में महारों का एक बहुत बड़ा सहयोग था। ब्रिटिशर्स सिर्फ 636 के करीब थे और उस 636 के अंदर 300 महार थे। सर, एक सवाल पूछना चाहेंगे यहाँ पे कि एक तरफ पेशवा थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि आप ये तमाम महार ब्रिटिश का साथ देने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गए, पेशवाओं के विरुद्ध आपकी जंग हुई? और ये महार कौन थे आखिर? महार जो थे वो एक कुचले हुए पीड़ित लोग थे उस समय में, 1818 के अंदर। उसमें जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था थी वो इन लोगों के विरुद्ध में थी। इन लोगों को गांव के बाहर रखा जाता था और इनको अपनी आवाज़ उठाने के लिए और अपने जो कार्य करने की क्षमता थी उनको दबाया जाता था। उनको जिस तरह का ब्राह्मण, जो वहाँ के ब्राह्मण थे और पेशवा थे, वो इनको तुच्छ मानते थे। इनकी जो स्किल थी लड़ने में, वेपन्स बनाने में और काफ़ी खेती बाड़ी करने में, इनकी जो स्किल थी वो छुपाई जाती थी। इनको एक ढोर के जैसे और इनको श्रवणों के जैसे काम करवाते थे। सिर्फ इनको काम मार के करवाना, इनके ऊपर जुल्म उठाना, ये महारों का हिस्ट्री रहा है। पेशवा और जिस तरीके उस समय के लोग थे उनके ऊपर जुल्म उठाते थे। इनको गांव के बाहर रखा जाता था और इनके ऊपर जुल्म किया जाता था। और इस दौरान इनका जो श्रम था, इनकी जो बॉडी थी, एक वॉरियर की बॉडी थी जो सिर्फ स्ट्रगल किया करती थी। उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनको सही मौके पे इनको अपनी इन्फेंट्री के अंदर शामिल किया। और उस दौरान ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने उनको प्रॉपर यूज किया वॉर के लिए। और तभी कोरेगांव भीमा वॉर हुई। उस दौरान जो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उस टाइम उनकी एक इन्फेंट्री हुआ करती थी, बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री। वो अपनी इन्फेंट्री को नियर अबाउट 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के दौरान पैदल भीमा रिवर के पास लेके आए। और दूसरे तरफ बाजीराव पेशवा की 28,000 की सोल्जर्स खड़े थे वहाँ पे। उनकी पूरी इन्फेंट्री वहाँ खड़ी थी और एक तरफ थे 636 ब्रिटिशर्स और उसमें थे सिर्फ 300 महार। और वो लड़ाई हुई फेस टू फेस ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के बीच। एक समय आ गया था जो उनका जो लीडर था ब्रिटिशर्स का, उनका नाम था फ्रैंकसिन करके कुछ उनका नाम था। तब वो अपने एक समय जब आया था कि वो बोल रहे थे कि हम लोग ये वॉर छोड़ के चले जाएं, हम पीछे मुड़ के देखें और हम लोग भाग जाएं।
बट जो वहाँ के जो वॉरियर्स थे उन्होंने बोला कि हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, हम ये वॉर को लड़ेंगे जब तक हमारे में जान है। तो उन 300 महार लोगों ने 28,000 पेशवाओं पे आक्रमण किया और वो वॉर जीती गई। और वो वॉर वो महारों के पक्ष में हुई। इस तरीके से भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मनाया जाता है। 2017 में ऐसी कोई घटना हुई थी कि काफ़ी लोग अरेस्ट हुए, भीमा कोरेगांव में कुछ हिंसा वगैरह हुई थी? जी हुई तो थी। 2017 में बहुत दर्दनाक हिंसा हुई। वहाँ पे हमारे कुछ लोग भीमा कोरेगांव के दिन कुछ अच्छी संख्या में वहाँ गए थे। और जिस तरीके से कहते हैं इंडिया में कि हर जो दौर है ये इनके विरोध में गया हुआ है, महारों के विरोध में गया हुआ है। ये नहीं चाहते कि हम लोग इकट्ठा आए और अपनी इस एनर्जी को साथ में लेके हम लोग इसका पर्व बनाएं। ये एक पर्व ही है जहाँ पे हमको एनर्जी मिलती है। भीमा कोरेगांव पुणे जो है, तो वहाँ पे वो लोग आए थे और वहाँ पे दर्दनाक हिंसा हुई। इन जो नेगेटिव लोग हैं, इन लोगों ने हिंसा की वहाँ पे, और वहाँ पे दंगे हुए और वो सिचुएशन दर्दनाक थी। 1818 का जो वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स और पेशवाओं के विरोध में, उस जंग के अंदर जो महार हमारे शहीद हुए थे, भीमा कोरेगांव उसी दिन मनाया जाता है जिस तरीके से मैंने बताया आपको। उस दौरान उस शौर्य दिवस को और उस एनर्जी को लेने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर उस दौरान भी उस जगह जाया करते थे, उस स्तंभ को सलूट किया करते थे और वहाँ से एनर्जी लिया करते थे। हम लोग जो हैं वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि एक तो हमें वहाँ उस वॉर से वॉरियर का फील महसूस होता है, और हम लोगों को आने वाले समय में जिस तरीके से परिस्थिति इस देश में जारी है, एक जंग डेमोक्रेसी के लिए विरुद्ध में जारी है और डेमोक्रेसी को बचाना है, तो हमको एक शांतिपूर्वक वॉर भी लड़ना पड़ेगा। तो उसी एनर्जी को मुख्तलिफ करने के लिए हम लोगों को वहाँ पे जाते हैं हम लोग, और हम लोगों को जाना चाहिए। मैं इस शौर्य दिवस के अवसर पे आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।